जी, नमस्कार दोस्तों, मैं कृषि सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो देखिए दोस्तों अपने यात्रियों का नज़रिए जो पाठ है 12वीं क्लास इतिहास का, वो अपने आज उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। तो अपने क्या चल रहा था दोस्तों, बर्नियर चल रहा था, बर्नियर जो था वो अपने बीच में रह गया था, है ना? तो देखो दोस्तों आज अपने इसको आगे जारी करते हैं। तो बताइए आप मेरे को थोड़ा-सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बर्नियर कहाँ से आया था दोस्तों? बर्नियर आया था फ्रांस से, कौन-सी शताब्दी में आता है? 17वीं शताब्दी में आता है। कौन-सी शताब्दी में आता है दोस्तों? 17वीं शताब्दी में कौन आता है? बर्नियर आता है, ठीक है? इसका एक जो ग्रंथ था, उसके ग्रंथ का क्या नाम था दोस्तों? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। समझ में आया दोस्तों? अब देखो मुगल एम्पायर, अब इसने एम्पायर है, अब इसने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि दोस्तों 17वीं शताब्दी के अंदर कौन मुगलों का समय था, ठीक है? किसका समय था? मुगलों का समय था। इसने मुगलों और भारत के साथ में जो तुलना की वो अपने अध्ययन कर लिया, मतलब भारत की और यूरोप के साथ में जो इसने तुलनात्मक अध्ययन बताया था वो अपने पढ़ लिया, है ना? तो अब देखिए दोस्तों अपने क्या देखते हैं, बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस प्रकार देखा कि मतलब वो कहता है कि भिखारी और जो क्रूर थे ना उन लोगों का राजा था। मतलब देखो ये क्या कहता है, मैं बताता हूँ आपको। देखो बर्नियर बर्नियर क्या कहता है दोस्तों, ये बर्नियर देखो बर्नियर क्या कहता है, मुगल साम्राज्य को इसने इस प्रकार देखा, मतलब ये किसको? देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्या, यहाँ लिखता हूँ मैं मुगल साम्राज्य, ठीक है? क्या लिखता हूँ दोस्तों? मुगल साम्राज्य लिखता हूँ, ठीक। अब देखो जो बर्नियर था ना, इसने मुगल साम्राज्य को किस प्रकार देखा? इसने इस प्रकार देखा कि जो भिखारी लोग थे ना, जो भिखारियों प्लस में कौन थे दोस्तों? क्रूर लोग। भिखारियों व क्रूर लोग, क्रूर लोगों 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 मतलब कि जो भिखारी और क्रूर जो लोग थे उनका क्या होता था? एक राजा होता था। ऐसा कौन मानता है? बर्नियर मानता है। क्या कहता है? ये कहता है इनका एक राजा था। मतलब कि जो भिखारी लोग हैं, जो भीख मांगने वाले जो लोग होते हैं वो, प्लस में जो क्रूर लोग होते हैं, उन लोगों के बीच का क्या होता था? मतलब कि एक राजा होता था। ऐसा कौन मानता है दोस्तों? बर्नियर मानता है। अब ये क्या कहता है दोस्तों? इसी के साथ में ये कहता है कि शहर शहर वह जो नगर होते थे ना, वो क्या थे दोस्तों? विनिष्ट हो गए, मतलब कि वो धीरे धीरे नष्ट होते गए थे। ऐसा कौन मानता है? बर्नियर मानता है। यानी ये मुगल कालीन समय की बात कर, यानी 17वीं शताब्दी की बात करने बताने वाला आदमी जो था वो कौन था दोस्तों? बर्नियर था, ठीक है? ये क्या कहता है? ये कहता है कि नगर, यानी ये क्या था, धीरे धीरे क्या होते खराब हो गए, ठीक। खराब है, मतलब शहर जो थे वो क्या हो गए दोस्तों? खराब हो गए। किससे? खराब हवा से दूषित हो गए। ये कहता है कि खराब हवा से क्या हो गए दोस्तों? खराब हवा से दूषित हो गए। ऐसा कौन मानता था? दूषित हुए। और इसी के साथ में ये कहता है कि तो इसके साथ में ये और क्या बताता है? ये खेत खलिहानों के बारे में बताता है। क्या बताता है? ये कहता है कि खेत झाड़ीदार व घास के दलदल थे। मतलब कि उस समय ये कहता है कि जो खेत थे ना, खेत वो क्या थे? झाड़ीदार थे। मतलब खेत भी क्या थे? झाड़ीदार थे। और घातक दलदल वाले, मतलब घातक, देखो इस शब्द का यूज किया इसने, किसका? घातक है, दलदल वाले थे। दलदल क्या थे दोस्तों? दलदल दलदल थे, ठीक। अब ये कहता है कौन? बर्नियर कहता है। क्या कहता है? ये कहता है कि जो नगर, जो शहर और जो नगर थे ना, वो क्या थे? विनिष्ट, यानी धीरे धीरे खत्म होते गए थे, ठीक। कारण क्या था? खराब हवा से दूषित, मतलब वो शहर जो थे किससे दोस्तों? खराब हवा से दूषित थे। और जो खेत थे वो झाड़ीदार थे, मतलब कैसे थे? खेत थे झाड़ीदार थे, ना कि उपजाऊ भूमि वाले थे। और घातक दलदली, मतलब की दलदली भूमि थी। ऐसा कौन मानता है दोस्तों? ये मानता है कौन है? बर्नियर। अब देखो खल दलदल से भरे हुए थे, इस सब इसने माना, लेकिन इसका कारण क्या था? राजकीय भूस्वामित्व। देखो ये क्या, दलदल से भरे हुए थे, ये लिख सकते हो आप दोस्तों, दलदल से भरे हुए थे, भरे हुए थे। ऐसा कौन मानता है? बर्नियर मानता है, भरे हुए थे। इसका मुख्य कारण जो था ना, वो क्या था दोस्तों? अब इन सब का जो था, इसका मुख्य कारण, इसका आप एक कारण लिखना चाहो तो वो क्या था दोस्तों? राजकीय भूस्वामित्व। क्या था दोस्तों? राजकीय भूस्वामित्व, भू से वामी तो ऐसा कौन मानता था दोस्तों? बर्नियर। देखो बर्नियर क्या कहता है? बर्नियर आया मुगल साम्राज्य, यानी 17वीं शताब्दी के अंदर आता है। इसने मुगल साम्राज्य को देखा और देखने के बाद इसने कहा कि इसका जो राजा होता था ना, इसका भिखारियों और क्रूर लोगों का क्या होता था? एक राजा होता था, ठीक। फिर ये कहता है कि शहर व नगर जो थे वो क्या देते विनिष्ट होते गए, खराब हवा से दूषित थे। और इसके खेत जो क्या थे? झाड़ीदार और प्लस में दलदल भूमि से भरे हुए थे, ऐसा कहता है। और ये कहता है कि इसका जो कारण था ना, वो मेन पर्पज जो था ना दोस्तों, ये क्या था? राज्य भूस्वामित्व, मतलब कि क्या था दोस्तों? जो भूमि थी उसके ऊपर अधिकार किसका था? गवर्नमेंट का था। ऐसा कौन मानता है? ये मानता है अपने बर्नियर। अब देखो दोस्तों यहाँ तक तो हुआ ठीक है, पूरा कंप्लीट। लेकिन इसके बाद में एक आश्चर्यचकित, मतलब कि आश्चर्य करने वाली बात क्या थी दोस्तों, वो देखो। आश्चर्य करने वाली बात ये है, ये कहता है कि कोई भी ऐसा एक मुगल दस्तावेज ये इंगित नहीं था, मतलब उस समय क्या था, कोई ऐसा इंगित नहीं था जो ये बता दे कि राज्य भूमि का एकमात्र स्वामी था, मतलब कि खुद राज्य, मतलब कि जो स्टेट था ना, वो ही क्या था? भूमि का एकमात्र स्वामी था। देखो ये क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि मुगल साम्राज्य में कौन है? मुगल साम्राज्य में मुगल
साम्राज्य में मुगल साम्राज्य में कोई भी एक ऐसा मुगल दस्तावेज, क्या दोस्तों मैं लिखता हूँ देखो, मुगल दस्तावेज, मुगल दस्तावेज, दस्तावेज इंगित नहीं है। आप ये लिख सकते हो दोस्तों, क्या इंगित नहीं था, जो क्या बता दे अपने को, जो ये बता दे कि राज्य की भूमि का एकमात्र स्वामी था। ठीक है, मतलब कि राज्य भूमि, आप ये लिख लो दोस्तों, क्या राज्य, एक मिनट, राज्य भूमि, राज्य भूमि, राज्य क्या लिखो दोस्तों, राज्य भूमि का स्वामी था। ठीक है, राज्य भूमि का स्वामी था। ठीक है, ये आप लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, भूमि का स्वामी था। अब देखो इसने क्या क्या बताया, देखो ये कहता है कि मुगल साम्राज्य के भिखारियों में गुरु लोगों का क्या था, एक राजा था, इसने ऐसा देखा था मुगल साम्राज्य, इसने बर्नियर ने। ठीक, ये हुआ पूरा कंप्लीट। फिर ये क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है नगर वह शहर, क्या कहता है दोस्तों, देखो शहर व नगर जो थे ना, वो कहते हैं विनिष्ट यानी खत्म हो गए थे। इसके कारण हवा खराब से, मतलब हवा खराब हवा से क्या थे, वो दूषित थे। उसके बाद में खेत के बारे में कहता है कि ये जाड़ीदार थे, दलदल थे, दलदल भूमि से भरे हुए थे, और इसी के साथ इसका मुख्य जो कारण बताया था वो क्या था दोस्तों, राज्य के भूस्वामी। अब देखो आश्चर्यचकित करने वाली बात इसके सामने जो आती है, वो कहता है कि मुगल साम्राज्य के अंदर कोई भी एक ऐसा मुगल दस्तावेज नहीं था जो हमें क्या बता दे कि राज्य ही एकमात्र भूमि का स्वामी था। मतलब कि कोई भी ये इसको, मतलब आज से, मतलब इसको देख करके अचंभा हुआ किसको, बर्नियर को। बर्नियर वैसे देखो, बर्नियर क्या था, अपने भारत देश के बारे में आया बोलता है ना, मतलब कि ये देखो कोई लोग आया था, कोई ऐसे भी विद्वान आए थे जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, उन्होंने मतलब कोई तो कहता है कि अच्छा ही बताई थी, लेकिन इसने कहीं कहीं बर्नियर जो आया था वो अपने भारत देश के बारे में क्या थोड़ी बहुत बुराई भी करके गया था। ठीक है, तीन बिंदु थे, तीनों कंप्लीट हुए। अब देखो मतलब कि क्या था, मुगल साम्राज्य में मुगल दस्तावेज इंगित नहीं था, भूमि का स्वामी नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसके बाद में उदाहरण के तौर पर अगर आप देखना चाहो ना, इसका उदाहरण देखना है तो देखो दोस्तों, कहाँ लिखूंगा मैं, है ना, यहाँ देखिए। अब एक मिनट रुको, एक क्या था दोस्तों, उदाहरण के तौर पर अगर आप देखना चाहो ना, उदाहरण के तौर पर, तो आप इसे बॉक्स में देखना। देखो एक अकबर था, है ना, एक विद्वान था, सॉरी एक क्या था, शासक था, जिसका नाम क्या था, अकबर था। क्या नाम था दोस्तों, अकबर था। ठीक, अकबर। इसका एक इतिहासकार अगर आपको पता, अबुल फजल, ठीक नाम सुना क्या, अबुल फजल। देखो दोस्तों, अबुल फजल ये क्या कहता है दोस्तों, इसके बारे में सुनो आप। अबुल फजल, अबुल फजल ने क्या कहता है दोस्तों, जो भूमि राजस्व को, जो भूमि राजस्व थी ना, मतलब कि देखो लिख देता हूं मैं, कि भूमि राजस्व को, भूमि राज राजस्व को, भूमि राजस्व को इसने क्या नाम दिया पता है क्या, इसने इसने क्या बताता है, ये बताता है कि राजस्व का पारिश्रमिक, क्या बताता है दोस्तों, राजस्व का, राजस्व, एक मिनट रुकना दोस्तों, राजस्व का पारिश्रमिक कौन बताता है, पारिश्रमिक कौन बताता है दोस्तों, तो ये बताता है कौन है, अकबर का एक, मतलब कि इसका इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल है, जिसने भूमि को क्या बताया था, राजस्व का पारिश्रमिक, क्या बताया दोस्तों, राजस्व का पारिश्रमिक बताता है कौन है, इसका इतिहासकार था कौन, किसका दोस्तों, अकबर का, और उसका नाम क्या था, अबुल फजल था। तो उदाहरण के लिए आप ये लिख सकते हो, मतलब मुगल साम्राज्य में मुगल दस्तावेज इंगित नहीं थे, राज्य भूमि का स्वामी था ये। इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहो ना, तो दोस्तों ये देख लेना कि अकबर, अकबर का एक इतिहासकार था अबुल फजल, जिसने भूमि को क्या बताया दोस्तों, वो बताता है कि राजस्व का पारिश्रमिक। ठीक है, समझ में आया नहीं है, ओके। अब चलते हैं अपने आगे। अब देखो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक दोस्तों एक और बात मैं अब ये लिखूंगा क्या आपको, लिखवाना है क्या है? चलो अब देखो, मैं साफ करता हूँ इसको। ठीक है, पहले आपने पूरा समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे लास्ट में, ओके। अब देखो दोस्तों आगे क्या होता है, मतलब कि यहाँ तक तो ठीक था, अकबर भी, अकबर के भी उदाहरण आगे, और अकबर का एक विद्वान था इतिहासकार जिसका नाम था क्या दोस्तों, अबुल फजल, है ना। ये लो भाई, अब देखो दोस्तों, अब क्या होता है, जो भूमि होती थी ना, भूमि, सारी भूमि का स्वामी क्या था, राजा का स्वामित्व था, मतलब जो भी सारी जितनी भी जो भूमि थी ना, उसके ऊपर अधिकार किसका होता था, राजा का था। ठीक है, राजा का था, और निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी, ऐसा माना जाता था। भाई निजी जो संपत्ति थी वो क्या थी, अस्तित्व में नहीं थे। और इसी के साथ में कह सकते हैं कि राजा और अमीर वर्ग को छोड़कर सभी का गुजरा बड़ी मुश्किल से हुआ था दोस्तों, ऐसा माना जाता है। देखो कैसे, कि जो सारी भूमि, आप लिख सकते हो कि सारी भूमि, सारी, मतलब कि जो भूमि होती, जितनी भी जो भूमि थी ना, सारी भूमि क्या था, राजा का स्वामित्व, जितनी भी जो भूमि थी इसके ऊपर किसका था, राजा का स्वामित्व था, राजा का स्वामित्व था। आप ये भी लिख सकते हो दोस्तों, स्वामित्व है, हाँ ठीक। और इसकी, इसी के साथ साथ में क्या था, निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी उस समय, ने मुगल कालीन समय ने 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, कि जो निजी संपत्ति होती थी ना, निजी संपत्ति, आप ये भी लिख सकते हो दोस्तों कि निजी संपत्ति अस्तित्व में नहीं थी, अस्तित्व में नहीं
थी। तो ये भी लिख सकते हो दोस्तों आप इसके साथ में क्या, तो निजी संपत्ति वो क्या थी, अस्तित्व में नहीं थी। अब देखो जो अमीर लोग होते थे वो प्लस में उसके साथ में जो राजा थे वो, अब देखो इसमें मतलब कि एक दो वर्गों के बारे में बात की गई, एक तो अमीर, ठीक, प्लस में कौन सा, सॉरी, एक तो अमीर वर्ग और दूसरा कौन सा था दोस्तों, राजा। राजा, इनको छोड़ करके जितने भी जो लोग थे ना उनका जो गुजारा होता बड़ी मुश्किल से होता था दोस्तों। मतलब कि ये बर्नियर बताता है कि अमीर वर्ग प्लस में राजा को छोड़कर, देखो ये लाइन लिखो आप, कितनी शानदार लाइन बोली उसने कि राजा को छोड़कर जितने भी जो लोग थे ना, मतलब कि इन सभी का गुजारा क्या था, बड़ी मुश्किल से होता था। छोड़कर सभी का गुजारा, सभी का गुजारा क्या लिखोगे दोस्तों, सभी का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। ऐसा कौन मानता है दोस्तों, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से होता था। आप ये भी लिख सकते से होता था। अब देखो दोस्तों क्या होता है भाई, अपने मान सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है, देखो अपने सोचने वाली बात है भाई। एक बात ऐसी कि राजा और प्लस में अमीर वर्ग, आज के समय में आप देख लो भाई, अपने जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो प्लस में, अब अगर इनकी तुलना करें किसके साथ में, मतलब कि या तो अपने किसी मंत्री के साथ कर लो या फिर किसी राजा के साथ में कर लो जिसके पास में काफी सारा पैसा है, मतलब बहुत सारा खूब धन है, उनके साथ में अगर किसकी तुलना की जाए दोस्तों, अगर गरीब वर्ग की तुलना की जाए, किसकी, गरीब वर्ग की, तो बताइए क्या अपने अमीर लोग, मतलब कि जो सामान्य लोग है वो अमीर वर्ग है, यानी अमीर जो लोग होते हैं जिनके पास में खूब पैसा होता है, धनवान जो धनाढ़ी जो लोग होते हैं, उनकी बराबर ये लोग जी सकते हैं, नहीं दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि जी हाँ, जीते तो वो भी है, ये नहीं है कि वो लाइफ जीते नहीं, वो अच्छे तरीके से जी लेते हैं, लेकिन इनकी बराबरी इनके के द्वारा नहीं की जा सकती दोस्तों। इसलिए बर्नियर भी कहता है कि अमीर वर्ग और राजा को छोड़कर सभी का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। मतलब कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी पैसा था, कभी नहीं था, कभी मतलब कि हो सकता है जो जिस भूमि वो काम करते या फिर किसी अन्य भूमि पर जाकर के काम करते या खुद की अगर भूमि पर वो काम करते, हो सकता है दोस्तों कभी उपज हो या कभी नहीं हो। ऐसा कौन मानता था दोस्तों, बर्नियर कहता है किसके बारे में, अमीर और गरीब वर्ग के बारे में बोलता है। वो कहता है, अब देखो दोस्तों पूरा कंप्लीट समझ में आया क्या, देखो एक अब आपके आगे एक नया बिंदु आने वाला है, वो मैं बताता हूँ। देखो आपने सबसे पहले पढ़ के आए थे क्या कि बर्नियर ने मुगल साम्राज्य को देखा और उसने किसके बारे में तुलना की थी दोस्तों, उसने कहा था भिखारियों, भिखारियों और एक क्रूर, भिखारियों व क्रूर का क्या था दोस्तों, एक राजा था। पहला बिंदु कंप्लीट। मैंने पहली लाइन क्या समझाई थी आपको कि वो कहता है कि बर्नियर ने मुगल साम्राज्य में देखा, क्या देखा, उसने ऐसा देखा कि इसका जो राज्य था ना वो भिखारियों व क्रूर का क्या था, एक राजा होता था। उसके बाद में दोस्तों उसने किसके बारे में वर्णन बताया था, शहर, किसके बारे में दोस्तों, शहर व नगर के बारे में बोलता है दोस्तों, शहर व नगर। वो कहता है कि क्या हो गए थे, विनिष्ट, क्या हो गए थे, विनिष्ट। और खेत खलियान कैसे थे, अगर खेतों के बारे में बात की जाए तो दोस्तों खेत को उसने कैसा बताया था, दलदल बताया था। कैसा बताया था, वो कहता है कि झाड़ीदार खेत थे। खेत कैसे थे दोस्तों, झाड़ीदार थे। इसी के साथ में कह सकते हैं अपने दलदले भूमि से, दलदल से भरे हुए थे, है ना, ये भी कह सकते हैं, ये भी बताता है। और इसका मुख्य कारण जो बताता है वो क्या था दोस्तों, वो कहता है कि राज्य के भूस्वामित्व, क्या कहता है दोस्तों, राज्य के भूस्वामित्व व भूस्वामी, स्वामी कहा गया है, रुको एक मिनट, भूस्वामी है ना दोस्तों। देखो ये बताता है कौन है बर्नियर, ये कहता है राज्य के भूस्वामित्व क्या था, इसका मुख्य कारण था। इसके बाद में अपने पढ़ कहते हैं कि एक आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या थी कि किसी उस समय यानी मुगल साम्राज्य के समय क्या था दोस्तों, कोई भी एक ऐसा मुगल दस्तावेज इंगित नहीं था जिसमें यह बताया कि राजा ही भूमि का एकमात्र स्वामी था। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था दोस्तों। उसके बाद में अपने पढ़ के आए थे कि राजस्व की मांग, अब देखो इसका उदाहरण पढ़ के आए थे अपने अपने उदाहरण पढ़ के अबुल फजल का। अबुल फजल ने क्या बताया, अबुल फजल ने जो भूमि राजस्व को उसने राजस्व का परिश्रमिक बताता है। अब देखो दोस्तों एक मैं बताता हूँ कि भूमि राजस्व की मांग अधिक थी, ठीक है, उस समय की बात करते हैं। देखो एक लाइन अपने बताता हूँ और मैं आपको कि जो भूमि राजस्व थी ना, क्या दोस्तों कि भूमि भूमि राजस्व राजस्व की मांग जो थी ना दोस्तों, क्या थी, जो मांग थी ना वो क्या थी, अधिक थी। क्या थी दोस्तों, मांग जो थी वो क्या थी, अधिक थी। अब देखो भाई भूमि राजस्व की मांग जो थी वो क्या थी, मांग अधिक थी। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक, मतलब कि यहाँ तक तो ठीक है कि हाँ सीधे मान सकते हैं, लेकिन न तो लगान था नहीं क्या, तो दोस्तों कर था। मतलब कि आप ये भी लिख सकते हो कि न तो लगान था, न तो लगान था, ठीक, प्लस में नहीं क्या था, कर था, नहीं कर था। कर का मतलब क्या होता है दोस्तों, टैक्स, मतलब कि भूमि के ऊपर लगने वाला टैक्स। अब देखो उपज पर लगने वाला कर था। अब देखो ये क्या करे कि भूमि राजस्व की मांग अधिक थी, मतलब भूमि की राजस्व यानी जिसके ऊपर भूमि के ऊपर लगने वाला जो था वो तो अधिक था। न तो लगान था और नहीं कर था, लेकिन उपज पर लगने वाला कर था दोस्तों। किसके ऊपर है, उपज पर लगने वाला कर था। ये भी आप लिख सकते हो कि उपज पर लगने वाला
क्या था दोस्तों, उपज पर लगने वाला कार्य था। क्या था, उपज पर लगने वाला कार्य था। अब देखो दोस्तों, मतलब कि आपकी खेती है, ठीक, आपकी खेती, उसके ऊपर उपज, जो भी उपज हुई है उसके ऊपर लगने वाला क्या था, कर यानी टैक्स था। मतलब उस समय की बात करें, कब है, मुगल यानी 17वीं शताब्दी की भूमि राजस्व की मांग तो अधिक थी, प्लस में न तो उसके ऊपर लगान था और न ही कोई कर था। लगान भी मतलब कि दोस्तों क्या होता है, एक छोटा सा टैक्स ही होता है, ठीक, टैक्स का प्रकार ही होता है, ठीक। उपज पर क्या था, लगने वाला एक कर था, मतलब कि जो भूमि से जो भी उपज हमें प्राप्त होती थी उसके ऊपर लगने वाला एक छोटा सा क्या था दोस्तों, टैक्स यानी कर था। ये कौन बताता है दोस्तों, बर्नियर बताता, ठीक। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक पूरा हुआ कंप्लीट। अब आपकी किताब में एक बिंदु आता है जिसका नाम था एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई, है ना, दियो है ना, बिल्कुल दियो। चलो दोस्तों मैं आगे कराता हूँ। देखिए, ये आप लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर मैंने समझा दिया अच्छे तरीके, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आप लिखना नहीं चाहो ना तो किताब में आप जहाँ जहाँ जो जो चीजें समझाई जा रही है वो आप अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये मैं करता हूँ साफ, ओके। चलो नेक्स्ट अपना अगला बिंदु आता है क्या, एक जटिल सच्चाई। देखते हैं भाई साहब क्या सच्चाई थी इस किताब के अंदर, ठीक। देखो दोस्तों, आज अपना ये चैप्टर हो सकता है कि पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना, उम्मीद है पूरी। बाकी देखो क्या होता है भाई, जो होगा भविष्य के गर्म में है, कुछ नहीं कह सकते, है ना। चलो, अब अपना अगला बिंदु क्या था दोस्तों, एक जटिल, एक अधिक जटिल सच्चाई, है ना, लिख दे। ओके, क्या लिखेंगे दोस्तों, एक अधिक जटिल सच्चाई, एक अधिक अधिक जटिल, एक अधिक जटिल सच्चाई। क्या लिखोगे दोस्तों, एक अधिक जटिल सच्चाई, है ना, ये लो सच्चाई, ये लो दोस्तों। अगला बिंदु क्या था आपकी किताब का, एक अधिक जटिल सच्चाई, ये है ना, हाँ, एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई है ना दोस्तों, सॉरी मैंने लिखना बोला ना, एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई, सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी, ये लो सामाजिक सच्चाई। क्या लिखोगे, सामाजिक सच्चाई, ये देखो सामाजिक सच्चाई, ये देखो दोस्तों, है ना। अब चलो आगे देखते हैं भाई, क्या एक अधिक जटिल जो सामाजिक सच्चाई है वो क्या थी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो शिल्पकार होते हैं ना, शिल्पकार, शिल्पकार अपने उत्पाद अधिक बेहतर, मतलब कि जो अपने उनके उत्पाद होते थे वो क्या थे, अधिक बेहतर तो बनाते थे, लेकिन उनको कोई प्रोत्साहन नहीं था। मतलब कि शिल्पकार आप समझते हो, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे कोई मटका वगैरह बनाने वाला, कोई गिलास वगैरह ऐसी चीजें, मतलब कि मिट्टी के बर्तन या फिर अपने हाथ की कला के माध्यम से कोई चीज बनाने वाला आदमी क्या कहलाता है दोस्तों, शिल्पकार कहलाता है। अब जो शिल्पकार थे ना वो क्या करते थे दोस्तों, अपने उत्पाद अधिक बेहतर थे, मतलब कि अपने उत्पादों को और अधिक बेहतर बनाते थे, ठीक है। लेकिन उनको कोई प्रोत्साहन, मतलब कि आप अब देखो ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट दिया, ठीक, क्लास में टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आपके 10 में से 10 नंबर आए, ठीक, नंबर आए, आपने खूब मेहनत की दोस्तों, आपके 10 में से 10 नंबर, लेकिन टीचर के द्वारा कोई भी गुड वगैरह, वेरी गुड या फिर अच्छा वगैरह या फिर कुछ भी एक्सीलेंस वगैरह कुछ भी आपको शाबाशी वगैरह नहीं दी जाती है। मतलब ऐसा ही उनके साथ में होता था दोस्तों, वो क्या करते शिल्पकारी का काम करते थे, लेकिन उनके लिए क्या था, कोई भी प्रोत्साहन नहीं होता था, ठीक। ये चीज लिख सकते हो आप कि शिल्पकारों, इसके अंदर क्या लिख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर आप लिख सकते हो कि शिल्पकारों, शिल्पकारों के उत्पाद, शिल्पकारों के क्या थे, मतलब कि उनके क्या थे दोस्तों, अपने उत्पाद अधिक बेहतर थे, मतलब कि शिल्पकारों के अपने अपने उत्पाद उत्पाद अधिक बेहतर है, बेहतर है, अधिक बेहतर है होने पर भी, क्या लिखोगे दोस्तों, होने पर भी कोई प्रोत्साहन नहीं था, ठीक है दोस्तों, प्रोत्साहन है, लिख लो इतना ही सीधा ही कि प्रोत्साहन नहीं था, प्रोत्साहन है नहीं था, ठीक है दोस्तों। ये क्या था दोस्तों, मतलब कि वो शिल्पकार जो होते थे उनके ऊपर कोई प्रोत्साहन है नहीं था। अब देखो दोस्तों, एक ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व से जो बहुमूल्य धातुएं होते थे वो भारत में आते थे। क्या माना जाता है कि पूरे विश्व से, पूरे विश्व से क्या होता था दोस्तों, विश्व ब्रह्मांड से क्या था ना, विश्व से जो बहुमूल्य धातु क्या थी, बहुमूल्य, बहुमूल्य धातुएं जो थी ना दोस्तों, क्या थी, धातुएं जो थी ना, धातुएं वो कहाँ आती थी, अपने भारत में आती थी दोस्तों, कहाँ आती थी अपने भारत भारत में आती थी, ऐसा माना जाता है दोस्तों। जो मतलब कि क्या थी, बहुमूल्य, मतलब अब देखो बहुमूल्य धातुएं, मतलब बहुमूल्य का मतलब वो होता है दोस्तों कि जिनकी कीमत क्या हो, बहुत ज्यादा हो, ठीक। वो जो वस्तु थी, वो जो धातु आती थी वो कहाँ आती थी, अपने भारत देश में आती थी, ठीक है। मतलब भारत देश में आती, क्योंकि उत्पादों का जो होता था ना, सोना चांदी के बदले निर्यात होता था दोस्तों, क्या होता था, जो उत्पादन था ना, क्या था, उत्पादों का। अब देखो दोस्तों, इसमें अपने ये भी लिख सकते हैं कि भाई जो क्या था उत्पादों का जो था ना क्या दोस्तों,
मतलब कि प्रोत्साहन नहीं मिलता था। लेकिन ऐसा क्यों होता था? क्योंकि दोस्तों उत्पादों का कर जो उत्पादों का सोना के बदले आयात निर्यात होता था। ठीक है, सोना चांदी के बदले उत्पादों का सोना चांदी के बदले सोने चांदी के बदले ये भी लिख सकते हो दोस्तों, सोना चांदी के बदले निर्यात होता था। बदले निर्यात होता था। अब इसका मतलब क्या था? निर्यात होता था, निर्यात होता था। अब देखो दोस्तों, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कैसे कि जो प्राचीन समय होता था ना, प्राचीन समय होता था, उसके अंदर क्या करते थे दोस्तों ये, मतलब कि जैसे मान लीजिए राजा है, राजा ने अगर अपने महल में या अपने किले में अगर कोई काम करवाना है तो वो मजदूर को लाएगा। ठीक है, उसको पैसे न दे करके बल्कि क्या करेगा, उसको मतलब कि खाना देगा, रहने के लिए जगह देगा, मतलब कि पैसे न दे करके काम करवाना। ठीक है, उसके अंदर अब इसमें क्या था, क्योंकि उत्पादों का जो था ना, क्या दोस्तों, क्या सोना व चांदी के बदले निर्यात होता था। मतलब जो उत्पाद होते थे उनका निर्यात किसके माध्यम, निर्यात का मतलब होता है दोस्तों बेचना। ठीक है, निर्यात किसके बदले होता था? सोने चांदी, ना कि पैसे के बदले होता था। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ तक तो हुआ कंप्लीट, लेकिन आगे एक बिंदु और है देखो कि 17वीं शताब्दी में, मतलब बर्नियर कहता है क्या कि वो कहता है कि 17वीं शताब्दी में, 17वीं, अब देखो याद वो झूठ बोल रहे हैं, मतलब भारत की बुराई करे ना। देखो वो कहता है कि 17वीं शताब्दी में जो जो क्या था दोस्तों, वो कहता है 17वीं शताब्दी में 15% जो लोग थे ना, वो लोग वो नगरों में रहते थे। ये देखो अब एक बात सुनो, 17वीं शताब्दी में 15% लोग कहाँ रहते थे दोस्तों? नगरों में रहते थे। अब आप बताओ, नगरों में रहते थे, ये बात सही है क्या? है, ये बात है। पर पूरे गांव शहर के अंदर सिर्फ 15% ही लोग थे, बाकी कहाँ थे? गाँव में थे या फिर कहाँ चले गए थे? मतलब कि यहाँ पे वो क्या करता है दोस्तों, अपने भारत देश के बारे में थोड़ा बहुत है बुरा ही बोलता है। अब वो कहता है कि पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या अधिक थी। अगर वो देखता है अनुपात में देखता है, वो कहता है कि पश्चिमी, क्या कहता है कि पश्चिमी यूरोप क्या कहता है दोस्तों, पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या 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 के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में अधिक थी। कौन कहता है अधिक? कि बर्नियर कहता है दोस्तों। कौन कहता है? बर्नियर कहता है। वो क्या कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में 15% लोग नगरों में रहते थे। इसी के साथ हम वो कहते हैं कि पश्चिमी यूरोप की जो नगरीय संख्या थी ना, वो क्या थी दोस्तों? अधिक थी। ऐसा कौन मानता है? बर्नियर मानता है। अब बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों का, और इसी के साथ में जो बर्नियर था उसने क्या किया दोस्तों, मुगल कालीन जो शहर थे ना, ठीक है, मतलब कि मुगल कालीन शहरों को शहरों को उसने क्या बताया दोस्तों? शिविर नगर कहा था। क्या कहा था? शिविर नगर कहा था। ठीक है, शिविर नगर कहा था। अब देखो शिविर नगर क्या होता है, मतलब कि मान लीजिए वो कहता है कि जो लोग थे ना, वो क्या करते थे दोस्तों, एक मान लीजिए कि ऐसे जैसे तंबू लगा करके रहते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता था। कौन है? बर्नियर कहता है कि शिविर का मतलब छोटे छोटे तंबू लगा कर लोग घरों में रहते थे, इसलिए उसने क्या कौन सा नगर बताया था? शिविर नगर बताया था। अब देखो दोस्तों भाई, एक इस अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई क्या थी दोस्तों, इसमें आप लिख सकते हो कि शिल्पकारों ने अपने उत्पाद अधिक होने पर भी कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलता था। मतलब वो कुछ भी होता था उनके ऊपर कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलता था। ठीक, उसके बाद आप देखो मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता था। अब इसमें एक चीज और लिख सकते हो दोस्तों, आप क्या इसमें लिख सकते हो कि मुनाफे के द्वारा, ठीक, मुनाफे के द्वारा अधिग्रहण से, क्या लिखो दोस्तों? अधिग्रहण से मतलब कि क्या होता है कि अधिग्रहण राज्य द्वारा, किस अधिग्रहण? राज्य द्वारा क्या लिया जाता था दोस्तों? राज्य द्वारा कर लिया जाता था। क्या लिया जाता था? कर लिया। ये भी चीज आप लिख सकते हो। फिर आता है कि विश्व में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी और उनका उत्पादन सोने चांदी के बदले निर्यात होता था। और 17वीं शताब्दी में कहा जाता है कि 15% जो लोग थे वो नगरों में रहते थे, जबकि पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या, अगर इनका अनुपात देखे तो अधिक थे। और मुगल कालीन शहरों को इसने क्या बताया था दोस्तों? शिविर नगर कहा था। किसने? बर्नियर ने, है ना। किसने कहा था दोस्तों? बर्नियर ने कहा था। ओके, अब आप इसको लिख लो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब चलते हैं दोस्तों अपने आगे। ठीक, ये आप थोड़ा सा नोट कर लो। ओके, चलो भाई अब कर देते हैं अपने इसको, क्या करते हैं, साफ करते हैं ना, आगे वाला बिंदु पढ़ते हैं। ओके, चलो भाई ये देखो ठीक है, अब बर्नियर भी कंप्लीट होने जा रहा है अपना धीरे धीरे। उसके बाद में अपने एक नया बिंदु आएगा, कौन सा? दासियों वाला, है ना। देखो अब बर्नियर हो गया दोस्तों अपना कंप्लीट। अब देखो दोस्तों अपने क्या पढ़ते हैं, आपके किताब के अंदर लास्ट बिंदु जो है, महिलाएं, दासियां, सती तथा श्रमिक, ऐसा कुछ है बिंदु, आप देखना दोस्तों। उसके बारे में देखते हैं क्या कहता है। क्या है दोस्तों? महिलाएं, दासियां। ठीक, क्या लिखोगे? महिलाएं, 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 दासियां, दासियां। तो अब देखो दोस्तों, दासियां आपको पता है क्या होता है? दासी का मतलब होता है, मतलब कि एक प्रकार से आप ऐसे मान सकते हो नौकर। ठीक है, ठीक है,
सती तथा, और क्या था, सती तथा श्रमिक है ना, हाँ तथा दासियां, सती तथा श्रमिक, सती तथा श्रमिक, सती तथा श्रमिक, ये बिंदु है दोस्तों आपका किताब का लास्ट बिंदु है ना। उसके बाद में आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो। अब देखो दोस्तों इसके अंदर क्या मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी बहुत कम है, ठीक है। आप लेकिन समझ सकते हैं इसको, देखो मतलब छोटी सी कहानी है, देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, बाजार के अंदर जो दास थे ना, दास को वस्तु की तरह खुले में बेचा जाता था। मतलब कि जो दास होते थे ना, उनको दोस्तों क्या करते थे, दास, तो दास होते हैं उनको बाजार में क्या करते थे दोस्तों, बाजार में खुलेआम बेचा जाता था। कैसे, अब एक बात सुनो, मान लीजिए कोई अमीर वर्ग है जिसको घर के अंदर नौकरी की आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, अपने दास को खरीदेगा, ठीक है। और दास को, अब देखो मतलब क्या होता था, बाजार के अंदर दास को बाजार में खुलेआम खरीदा जाता था, ठीक है, बेचा जाता था। लेकिन क्या देखो दोस्तों, बेचा जाता था, बेचा जाता था। अब क्या होता था, जब इब्न बतूता दोस्तों सिंध से कहाँ पहुंचा था, सिंध पहुंचा था ना, जब देखो आप लिख सकते हो क्या, इब्न बतूता, मैं ई भी लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इब्न बतूता जब क्या होता दोस्तों, सिंध पहुंचा ना, तब उसने, सिंध पहुंचा तब उसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए यानी एमबीटी के लिए, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए क्या खरीदा था पता है, उसने क्या दोस्तों, ऊंट घोड़े दास वगैरह खरीदे थे। मतलब कि ऊंट भी खरीदा था, किसके लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, ठीक है। उसी के साथ आप देख सकते हो दोस्तों, घोड़े भी खरीदे थे, और इसी के साथ में आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, उसने दास भी खरीदे थे, किसने, इब्ने बतूता ने, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसी के साथ साथ में जब इब्न बतूता क्या करता है दोस्तों, जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तब तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ऊंट घोड़े और दास खरीदे, ठीक है, क्या दोस्तों, दास है खरीदे, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखना दोस्तों इसी के साथ में क्या होता है, जब इब्न बतूता कहाँ पहुंचा, मुल्तान, कहाँ पहुंचा दोस्तों, मुल्तान पहुंचा, तो उसने गवर्नर के लिए कहाँ पहुंचा दोस्तों, मुल्तान पहुंचा ना, मुल्तान, मुल्तान पहुंचा, तो उसने गवर्नर के लिए, किसके लिए दोस्तों, गवर्नर के लिए बस यही मतलब क्या खरीदा, उनके लिए बादाम दास और घोड़े भेंट किए थे। मतलब कि क्या कहते हैं, एक तो बादाम, नो भाई एनर्जी वाली ड्रिंक लेके गया था, ठीक है, एनर्जी वाली चीजें बादाम लेके गया था, उसी के साथ में दोस्तों क्या लेके गया था, वो दास भी लेके गया था, ठीक है। उसी मतलब बादाम दास वगैरह और घोड़े भी लेके गया था, किसके लिए दोस्तों, इसके लिए क्या लेके गया, घोड़े भेंट किए थे, ठीक है। इसने क्या कहते हैं उसको, भेंट किए थे। अब देखो दोस्तों यहाँ तक तो हुआ कंप्लीट, मतलब कि जो दास हो, दास किसे कहते हैं दोस्तों, दास का मतलब होता है क्योंकि जो लोगों के घरों में काम करने वाले, एक प्रकार से नौकर मान लो आप, ठीक है, क्या मान लो, नौकर मान लो। ये भी क्या होता है दोस्तों, बाजार में खुलेआम बेचे जाते थे और लोग इनको खरीदते भी थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा, ठीक, सिंध पहुंचा किससे, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, उसने क्या खरीदे दोस्तों, ऊंट घोड़े और दास भी खरीदे थे, मतलब उसको भेंट के रूप में दिए थे। अब देखो दोस्तों इब्न बतूता जब मुल्तान पहुंचा तब गवर्नर यानी गवर्नमेंट के लिए उसने बादाम में दास और घोड़े भेंट किए थे, ये भी लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों आप एक आदमी आया था जिसका नाम था धर्मोपदेशक था, जिसका नाम था नसीरुद्दीन, क्या था दोस्तों, एक नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, ये क्या था, एक धर्मोपदेशक था, क्या था दोस्तों, धर्मोपदेशक, उपदेशक था, ठीक, धर्मोपदेशक था। इसके प्रवचन से प्रसन्न हुआ कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, क्या हुआ दोस्तों, इसके प्रवचन, जब इसने प्रवचन दिया था ना दोस्तों, वो इससे क्या होता है, खुश हो जाता है, कौन है, मोहम्मद बिन ने प्रवचन दिया, प्रवचन से प्रसन्न कौन हुआ था दोस्तों, जो प्रसन्न होता है प्रसन्नता से, कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या किया दोस्तों, इसको 1 लाख टके, मतलब क्या, 1 लाख टके, 1 लाख है टके, ठीक, ये टके क्या होता है दोस्तों, मुद्रा होता है, क्या होता है, मुद्रा होता है, 1 लाख टके, प्लस में इसके साथ में 210 दिए थे, क्या दिए थे दोस्तों, प्लस में 210 दिए थे, किसने दोस्तों, इसने 210 दिए थे। अब देखो मतलब कि नसीरुद्दीन क्या क्या था, एक धर्मोपदेशक था। इसके प्रवचन से प्रसन्न कौन हुआ, खुश कौन हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक ने खुश होने के बाद दोस्तों उसको क्या दिए, 1 लाख टके, यानी 1 लाख तो रुपए प्लस में 210 दिए थे, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। अब देखो दोस्तों इब्न बतूता क्या कहता है, दासों में विवेक था। इब्न बतूता के अनुसार माना जाता है कि जो दास थे उनके अंदर क्या था, विवेक था। मतलब कि वो क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है कि दासों में क्या था, दासों में विवेक था। कैसे, वो देखो, वो कहता है कि दासों में विवेक था कि सुल्तान सेवा कार्यक्रत, मतलब सुल्तान की जो सेवा में जो कार्यक्रत थे, वो दास क्या थे, संगीत और एक गायन में निपुण थी। मतलब कि देखो दोस्तों दासों में विवेक कैसे था, वो विवेक ऐसे था, वो कहता है कि सुल्तान के, मतलब कि कौन, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात की, सुल्तान के जो सेवा में कार्यरत थे, ठीक है, सेवा में क्या थे दोस्तों, जो कार्यरत थे, मतलब उसमें कौन थे, निपुण थे। जैसे मान लीजिए कोई गायन में यानी गाने में, और कोई संगीत में यानी गाने गाने में क्या था, निपुण था, क्या था दोस्तों, निपुण था, इनमें विवेक था। ये कहता है कि कौन कहता है, ये दोस्तों इब्न बतूता कहता कि दासों में विवेक था कि सुल्तान के जो सेवा में कार्यरत थे, मतलब उनकी जो सेवा में जो दास लगे थे, कोई संगीत में तो कोई गायन में, क्या थे दोस्तों, निपुण थे। अब आता है एक बात और, जब मोहम्मद बिन तुगलक क्या, सॉरी, ये इब्न बतूता दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की बहन की शादी में जाता है ना, तो वहां से बड़ा खुश होता है, कौन, खूब खुश हुआ था। तो ये दोस्तों आप एक बार लिख लो, ठीक है।
मैं आगे नया पेज लेता हूँ, ये देखो यहाँ से देखो दोस्तों, इब्न बतूता क्या कहता है, किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की बहन की शादी में जाता है दोस्तों, क्या जाता है, उसकी शादी में जाता है ना, तो वहां से तो खूब आनंदित होता है, कौन है दोस्तों, खूब आनंदित होता है, कौन है आनंदित होता है, कौन दोस्तों, आनंदित होता है कौन दोस्तों, ये अपने कौन है, मोहम्मद इब्न बतूता, वहां से खुश हुआ, और उसने क्या किया, खुश हुआ, और सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए क्या करता था दोस्तों, दासियों को लुप्त करता था, मतलब कि जो सुल्तान होता था वो क्या करता, यहाँ से तो वो खुश हुआ, और सुल्तान क्या करता था दोस्तों, अपने अमीर, किसके, अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए, मतलब जो अमीर थे उनके ऊपर नजर रखने के लिए दोस्तों क्या करता था, वो दासियों को नियुक्त करता था, कौन दोस्तों, दासियों को नियुक्त करता था, कौन है, राजा जो होता, ये सुल्तान जो होता ना, वो क्या करता, अपने अमीरों को ऊपर नजर रखने के लिए दासियों को नियुक्त करता, जैसे मान लीजिए कोई राजा है, वो अपने साम्राज्य के ऊपर नजर रखने के लिए सैनिकों को नियुक्त करता है, उसी प्रकार वो क्या करता था दोस्तों, दासियों को नियुक्त करता था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी जो सुल्तान था वो। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, ठीक, ये आप लिखना तो लिख लेना, ठीक है। अब देखो दोस्तों आगे, आगे इसके अंदर क्या आता है वो देखते हैं, ठीक है। थोड़ी सी क्लास लंबी होने वाली दोस्तों, सिर्फ थोड़ी सी, मात्र 10-15 मिनट का फर्क पड़ेगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों आज अपना, है ना। अब देखो दोस्तों, दासों को जो कीमत थी ना वो कम होती थी, क्यों, घरेलू श्रम में काम करने वाले जो दो दास है ना, उनके देखो, जो दास होते हैं ना, दास, इनकी कीमत क्या होती थी दोस्तों, कम होती थी, क्या होती थी, कीमत कम होती थी, कैसे, घरेलू, घरेलू यानी घरों में काम करने वाले जो श्रम, यानी घरेलू श्रम में काम करने वाले थे। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, देखो इनकी कीमत कम होती थी, और जो परिवार दास रखने में सक्षम थे ना, वो एक दो दास रख लेते थे, मतलब कि जो परिवार, यानी जो परिवार क्या करते थे दोस्तों, जो दास रखने में क्या थे, सक्षम थे, है ना, जो परिवार दास रखने में सक्षम होते थे, किसके दोस्तों, दास से सक्षम, ठीक है, तो वो क्या करते थे दोस्तों, एक दो क्या करते थे दोस्तों, एक या फिर दो दास को अपने घर में रख लेते थे, मतलब क्या था, दासों की कीमत कम होती थी, घरेलू, ठीक है, इसमें घरेलू श्रम में काम करने वालों की, ठीक, मतलब कि जो घरों में काम करते थे ना दास, उनकी दोस्तों क्या होती थी, कीमतें कम होती थी, ठीक है। लेकिन परिवार जो, मतलब जो परिवार अमीर वर्ग के जो लोग थे, वो क्या करते थे, जो दास को रख पाने में सक्षम थे, वो एक दो दास अपने घरों के अंदर रखते, किसके लिए दोस्तों, नौकर, यानी काम करवाने के लिए, काम के लिए, किसके लिए दोस्तों, काम के लिए रखते थे, ओके। अब देखो दोस्तों, इसी के साथ में क्या होता है, बर्नियर कहता है कि सती प्रथा को विस्तृत विवरण के लिए सुना गया था। बर्नियर क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है कि जो सती प्रथा थी ना, सती प्रथा समझते आप है, महिलाएं, वो कहता है कि सती प्रथा को किसके लिए चुना गया था, विस्तृत विवरण के लिए चुना गया था, कौन कहता है दोस्तों, विस्तृत विवरण के लिए चुना गया था, चुना या ऐसा कौन कहता है दोस्तों, ये कहता है अपने बर्नियर कहता है, ठीक है। और कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेते हैं, जो कुछ महिलाएं थी वो अपनी प्रसन्न, मतलब खुशी खुशी अपनी मौत को गले लगा ले, और जो अन्य जो महिलाएं थी जो पीछे बचती थी उनको क्या कहते थे दोस्तों, मौत के लिए बाध्य किया जाता था। अब लिख सकते हो इसमें भी, प्रसन्नता से महिलाएं, प्रसन्नता से मौत को, मौत को मौत को गले लगाती, क्या लिखते दोस्तों, मौत को गले लगा लेती, लगा लेती, और बाकी जो बचते थे ना दोस्तों, उनको क्या कहता, मतलब मरने के लिए क्या कहता, बाध्य किया जाता था दोस्तों। ये भी लिख सकते हो कि जो महिलाएं पीछे जो बचती थी वो क्या करती थी, उनको मरने के लिए बाध्य किया जाता था। अब देखो दोस्तों, इसमें ऐसा भी था कि महिलाओं का जो जीवन था वो कई चीजों के चारों ओर से क्या था, मतलब कि घूमता था, जो महिलाओं का जो जीवन था वो चारों ओर से क्या था, घूमता था, कैसे भाई, कृषि श्रम तथा और कृषि के लिए, मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि कृषि श्रम, कृषि के अलावा होने वाले उत्पाद दोनों में महत्वपूर्ण था, मतलब कि जो कृषि थी वो प्लस में उसके अलावा जो भी अन्य जो चीजें उनके उत्पाद में, उनके लिए दोनों के लिए क्या थी दोस्तों, महत्वपूर्ण थी। और कहा जाता है कि जो व्यापारिक परिवार थे ना, जो व्यापारी यानी बिजनेसमैन जो परिवार थे दोस्तों, कौन थे, व्यापारी के जो परिवार थे ना, परिवार है, ये क्या करते थे दोस्तों, व्यापारिक जो परिवार थे वो महिला प्लस में कोई व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेती थी, मतलब कि जो व्यापारिक परिवार की जो महिलाएं थी ना दोस्तों, व्यापारिक परिवार की जो महिलाएं थी वो क्या करती थी दोस्तों, व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेती थी, किसमें, व्यापारिक गतिविधियों में, व्यापारिक गतिविधियों में क्या करती थी दोस्तों, भाग लेती थी। आप ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब कि जो व्यापारिक परिवार की जो महिलाएं थी वो क्या करती थी दोस्तों, व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेती। और कभी कभी क्या होता दोस्तों, वाणिज्यिक विवाद को भी ये महिला अदालत तक ले जाते थे, मतलब जो वाणिज्यिक, अगर इनके लिए कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, वाणिज्य एक विवाद, जो विवाद होता ना, विवाद को ये क्या करते थे दोस्तों, अदालत तक ही, यानी कोर्ट तक भी ले जाती थी, अदालत तक भी ले जाती थी। और इसी के साथ में जो महिलाओं ने घरों तक सीमित रखा जाता था, और जो महिलाएं होती थी दोस्तों उनको क्या किया जाता था, मुगल काल में महिलाओं को घरों तक सीमित रखा जाता था, घरों तक सीमित सीमित रखा जाता था, है ना दोस्तों। तो देखो दोस्तों, ये होता है अपना पूरा चैप्टर यहाँ पे आज कंप्लीट, है ना भाई। जो दास होते थे उनकी कीमत क्या होती थी, कम होती थी, घरेलू में काम करने वाले परिवार जो दास थे,
मतलब वो ऐसे परिवार दोस्तों जो क्या करते दास को रखने में सक्षम होते थे, वो अपने घरों के अंदर दास को क्या कर लेते थे, एक दो को रख लेते थे। और देखो सती प्रथा यानी स्त्री से विवरण चुना था, मतलब कि इब्न बतूता ने क्या किया था दोस्तों, सती प्रथा को चुना था, विस्तृत विवरण के लिए चुना था, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो महिलाएं होती थी वो प्रसन्नता से अपनी मौत को गले लगा लेती, और जो पीछे बच्चे उनको मौत मरने के लिए क्या किया जाता दोस्तों, बाध्य किया जाता था, ठीक है। मतलब कि यहाँ मैं क्या बोल गए, बर्नियर बोल गए, हाँ इब्न बतूता बोले है ना, बर्नियर था दोस्तों को, ठीक है। अब देखो व्यापारिक जो महिलाएं थी वो क्या करती थी दोस्तों, व्यापारिक गतिविधियों के अंदर भाग लेती थी या हिस्सा लेती थी, और वाणिज्यिक विवाद को लेकर के मैंने कहा अदालत में जाते थे। और इसी के साथ में दोस्तों महिलाओं को घरों तक ही सीमित रखा जाता था। यानी आज के समय में अगर देखा जाए तो दोस्तों ऐसा ही है कि जो महिलाएं होती हैं उनको सिर्फ घर की चार दीवारों में कैद करके रखा जाता है, कि महिलाएं घर से बाहर नहीं जाएगी। प्राचीन समय की जो बातें बुजुर्ग जो लोग हैं वो आज भी इस चीज को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर शिक्षा आपने दोस्तों देखो, जिस लड़की ने शिक्षा ग्रहण कर रखी है ना, तो उसको पढ़ने के लिए आगे जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ में मतलब घर वाले भी नहीं रोकते हैं, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो ठीक है, तो घर वाले नहीं रोकते हैं। अगर पढ़ी लिखी महिला है तो वो बात समाज में जाकर के काम में कर सकती है। ओके दोस्तों, तो बताना कि अपना चैप्टर ये जो था यात्रियों के नजरिए कैसा लगा आपको, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि मैंने पूरे पूरे पाठ को एकदम बड़े अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया था दोस्तों। और आज है शुक्रवार, कल अपने शनिवार को हो जाएगा टेस्ट, और फिर मंडे से नए चैप्टर की करते हैं शुरुआत। ओके दोस्तों, धन्यवाद आपका।